बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ मटन। मटन हमने लिया है तकरीबन 1 किलो और इसको हम नए तरीके से बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड मटन के पीसेस छोटे छोटे कर रहे हैं और देचकी में मैंने ऑयल पहले से ऐड करके रखा है और प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने पहले से काट के रखी हुई है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम आज किस तरह से बनाने लगे हैं। ये एक नई रेसिपी है। तो पहले तो गोश्त जो है वो छोटा छोटा काट लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह से बनाना स्टार्ट करेंगे। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अब हम जब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, जो है मटन को हमने काट लिया है, तो अब हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए मटन को हमने अच्छे से धो लिया है, तो अब हम इसको जो है ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर, ये देखिए मटन को अच्छे से धो लिया है, तो अब हम इसमें ऑयल भी तकरीबन गर्म हो चुका है। इसके नीचे मैंने आंच को ऑन करके रखा हुआ है, तो अब हम इसको इसमें ऑयल में ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद हम जो है इसका मसाला तैयार करके तो इसमें ऐड करेंगे इसको। जी तो व्यूवर, ये देखिए इसमें मैंने जो मटन है वो ऐड कर दिया है, तो अब हम इसको अच्छे से इसको भून लेंगे ऑयल के अंदर ही। फिर इसके बाद हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक वो भी ऐड किया है। जी तो व्यूवर, ये देखिए गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, तो जैसे ही ये अच्छे से गल जाएगा फिर इंशाल्लाह से मैं आपको जो है आगे की रेसिपी वो बताऊँगी। जी तो व्यूवर, ये देखें जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोश्त का कलर बहुत अच्छा हो गया है, तो अभी हम इसको और अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको और अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज वो ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर, ये देखें अभी भी इसमें थोड़ा सा है कच्चापन। जब ये अच्छे से पक जाएगी फिर हम इसमें चीज़ें बाकी की ऐड करेंगे। और इफ्तारी का टाइम में अभी है तकरीबन 1.5 घंटा इफ्तारी में है, तो इसलिए जब इफ्तारी का वक़्त होगा तब तक इंशाल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जी तो व्यूवर, तकरीबन ये जो है मटन वो तकरीबन गल चुका है, तो अब हम इसको यानी कि बहुत ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है, तो जितना हमें चाहिए उतना हम लोगों ने इसको गला लिया है। तो अब हम इसमें जो है टमाटर हमने काटे हुए हैं वो और तमाम चीज़ें वो ऐड करेंगे। टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज, ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें हम स्पाइसेस वो ऐड करेंगे, लेकिन इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर हम स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे। ये तो व्यूवर, ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है हम सुरख मिर्च पाउडर वो ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून जो है नमक, जी ये नमक का 1.5 टेबलस्पून हम लोगों ने ऐड कर दिया है, और साथ ही हम इसमें जो है हल्दी पाउडर वो भी ऐड कर देंगे, और जो है काली मिर्च का पाउडर वो भी हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा। जी तो व्यूवर, ये देखें इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे और इसको ऊपर से कवर करके हम रख देंगे, और जब ये अच्छे से जो है प्याज वगैरह सब चीज़ें गल जाएंगी तो फिर हम इसको आपको दिखाते हैं। बहुत टेस्टी ये इस तरह से बनता है।
आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको कवर करेंगे जी। तो व्यूअर ये देखें, हम अब इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसकी लुक कैसी आई है। आपने भी हमें ज़रूर बताना है कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह हम 10-15 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं जी। तो व्यूअर ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मटन में हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी मटन ने कितना पानी छोड़ा हुआ है। तो इसलिए अब इसी पानी में ये अच्छे से पक जाएगा। मज़ीद जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि आज की रेसिपी कैसी बनी है जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 3 जो है बड़ी इलायची और दालचीनी के भी ऐड किए हैं। ये मैं डालना भूल गई थी। तो ये जब आपने जो मटन है वो डालना है तो तब इसमें ज़रूर ऐड करना है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये लाजमी डालें, मैं भूल गई थी, आप ना भूलिएगा इसको। व्यूअर ये देखें, जो है इसमें प्याज टमाटर वगैरह वो भी अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो अभी हम इसको और अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका और अच्छे से ये पक जाए। तो इसमें पानी भी है, अच्छे से पानी खुशक हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह से आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी है आज की रेसिपी जी। तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर हम इसमें दही की 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो है दही वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे जी। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे, उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स, इसके ऊपर हम सूखा धनिया वो ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्रेश धनिया बाज़ार से नहीं लेकर आई मैं। तो ये मैंने नॉट फॉल के लिए, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। तो ये हम ऐड कर देंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।